नमस्कार, मैं समीरा बानू न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा द्वीप खूबसूरती में दुनिया की चुनिंदा जगहों में से एक है और हर साल यहाँ देशी विदेशी बहुत सारे टूरिस्ट छुट्टियाँ मनाने आते हैं और हमारे द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। और अगर इन्हीं से जुड़ी जो एसोसिएशंस हैं उनको तकलीफ होना यानी हमारी टूरिज्म सेक्टर में बड़ी अड़चन पैदा हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की, जिन्होंने हाल ही में एक मीटिंग की जो कि हर 3 साल में होती है और अपने नए बोर्ड मेंबर्स का चयन किया और अंडमान प्रशासन से अपनी बातों का इजहार किया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बे ऑफ बंगाल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के 3 साल में होने वाले जनरल बॉडी मीटिंग पे, जहां पे आज मीटिंग में नए बोर्ड मेंबर्स का चयन किया जाएगा। चलिए हम सीधा उन्हीं मीटिंग का पूरा कवरेज देखते हैं। का उद्देश्य ये है इस कमेटी को नया से फॉर्म करने के लिए, इसीलिए हम लोग सब लोग मिल के एक निर्णय लिया है कि हमारा आनंद जी को प्रेसिडेंट का पद देने का। और अंडमान निकोबार में बहुत सारा यूनियन है, बहुत सारा एसोसिएशन है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, सब अपना मतलब के लिए काम कर रहा है। हम लोग एक निर्णय लिया है, हम लोग जितने भी लोग हैं एक परिवार का तरह चलेगा और सबसे बढ़िया यूनियन हम लोग चला के बताएगा। और आज बहुत सारा पोस्ट है, उसको डिक्लेयर करेंगे किस किस को क्या पोस्ट दिया जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार प्यार भरा मेरा। इस बे ऑफ बंगाल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन जो है सन 2011 में हमारा जो महोदय डीसी साहब साउथ अंडमान, तब हमारा रजिस्टर हुआ है। तब से लेकर हम इसी बे ऑफ बंगाल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन में मेंबर रहा, उसके जनरल बॉडी मेन बॉडी में सेक्रेटरी रहा। 3 साल पहले फिर इसका मैं प्रेसिडेंट बना। उस हमारे कार्यकाल में एयरपोर्ट में जितना काम हमने किया, जितना हमारा साथी को सहयोग करा, उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर दोबारा ये एसोसिएशन मुझे प्रेसिडेंट का तौर में चुना। उसके लिए मैं तहे दिल से इस यूनियन का, एसोसिएशन का जो पुराना कमेटी मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर और अभी जो नया जो नियुक्त हुए उस कमेटी मेंबर और नया जो ज्वाइनिंग हुआ उस एग्जीक्यूटिव मेंबर, यानी सभी को पुनः एक बार मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा इस कार्यकाल में मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे द्वीप समूह से लेकर द्वीप समूह में जितने भी हमारे इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग, जैसे टूर ऑपरेटर ही नहीं, ट्रैवल एजेंट ही नहीं, उसके साथ साथ बोट के काम में जो लगे हैं, जो होटल में काम कर रहे हैं, जो भी मतलब यानी जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो बोट का हो, गाड़ी का ड्राइवर हो या क्रूज़ का हो, इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ किसी का भी कोई भी समस्या अगर हमारा एसोसिएशन तक पहुंचती है तो बेझिझक उनका समस्या को उसका हल निकालने के लिए मैं सुबह शाम दिन रात मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। और इसके साथ और एक सूचना भी है, ऐसा एक व्यक्ति हमारा एसोसिएशन में आज सहयोग देने के लिए आए हैं, नागलक्ष्मी जी, इसी द्वीप समूह के वार्ड नंबर 6 के निवासी है। और खुशी का बात यह है कि हमारे देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टूरिज़्म मिनिस्टर है श्री माननीय श्री किशन रेड्डी जी, उनका कज़िन बहन है। तो हमें उम्मीद है यहाँ का मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारा जो सुझाव है, हमारा जो तकलीफ़ है उसको पहुँचाए। और तत्पश्चात उसके साथ ही साथ अगर यहाँ से सुलझा नहीं जा सकता है तो हम उम्मीद करेंगे दीदी के द्वारा हमारे ये सारे बात को, अगर बड़े विषय तौर पर कुछ विषय यहाँ में सुलझाता नहीं है तो मिनिस्ट्री लेवल तक हम जाके इस बात को सुलझाने के लिए हमें एक मौका मिला है। इसलिए हम आज उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम हमारे इस मीटिंग में आप आए हैं, उपस्थित रहे।
बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि आज बे ऑफ बंगाल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का जो जनरल बॉडी मीटिंग का इसमें जो नए मेंबर्स हैं उनका चयन हुआ, उसी उपलक्ष्य में हम चलिए अभी जो नए डायरेक्टर दोबारा से चयनित हुए हैं आनंद जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर, आज का जो मीटिंग हुआ इसको लेकर आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो। जी, हम इसमें तो सभी अपना पुराना ही साथी लोग हैं जो इतना साल से हमारा साथ दिए हैं। एक दो को छोड़ के बाकी सब पूरे 10 साल से इसी यूनियन पे जुड़े हुए हैं। तो उनको पता है हमारा बाईलॉज क्या है और किस चीज़ में हम काम करते हैं और क्या करते थे और क्या करने वाले हैं, उनका पहले से नॉलेज है। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से किन चीज़ों की मांग है? देखिए, मांग हमारा सिर्फ अकेला का नहीं है, जो भी टूरिज्म सेक्टर में जितना भी यूनियन है उनका भी यही मांग है, हमारा भी यही मांग है। क्योंकि अभी जो अंडमान में जो स्थिति है कोरोना काल के बाद में, अभी 6 महीना से ही उठ के लोग ऊपर आ रहे हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट नौकरी का तो सवाल ही नहीं है, और जहाँ रेवेन्यू इनकम जो डिपार्टमेंट को आता है ये 2 ही सेक्टर से आता है, एक टूरिज़्म है और एक फिशरीज है। और अभी जितना भी यंगस्टर्स है, कुछ कम्युनिटी को छोड़ के बाकी कोई फिशरीज में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो बाकी तो जो भी कम्युनिटी है, बाकी जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, वो बढ़ चढ़ के इसी में आना चाहते हैं। क्योंकि उनका नज़र में जो है एक उजाला और एक ग्रीनरी जो है ये टूरिज़्म सेक्टर में उनको नज़र आ रहा है। चाहे वो गाड़ी का थ्रू में हो, बोट का थ्रू में हो, क्रूज़ का थ्रू में हो, होटल का थ्रू में हो, रेस्टोरेंट का थ्रू में हो, और आजकल आप देखे होंगे होटल से ज़्यादा जैसा होम स्टे, ऐसा करके बढ़ चढ़ के जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब टूरिज्म सेक्टर में ही आना चाहते हैं। तो जैसा आपने देखा कि वेस्ट बंगाल टूर एसोसिएशन के नए मेंबर्स का चयन हुआ है आज के इस जनरल बॉडी मीटिंग में, जहां पर एसोसिएशन से जुड़े मेंबर्स ने अपनी अपनी बातों को प्रशासन के सामने रखा। अंडमान प्रशासन और आईपीएनटी से एसोसिएशन गुजारिश करती है कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े जो भी परमिशंस और लाइसेंसिंग से जुड़े मुद्दे हैं उनको थोड़ा सरल किया जाए, ताकि अंडमान में टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। अंडमान की जनता, बोट एसोसिएशंस, टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशंस, ड्राइवर एसोसिएशंस, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की भी यही मांग है कि ये जो प्रक्रिया है इनमें अगर समय की सीमा को कम किया जाए और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़ पाएंगे और हमारे द्वीपों में टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। इसी के साथ मैं समीरा बानू न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।